थाना गया तेल लेने, एसओ को बुला लो, एसएचओ को बुला लो, डीएसपी को बुला लो, एसीपी को बुला लो, डीसीपी को बुला लो, एसपी को बुला लो, एसएसपी को बुला लो, चाहे तुम डीएम को बुला लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द उत्तर प्रदेश सरकार, बाबा जी की सबसे चहेती पुलिस, सबसे बेलगाम एक महिला कांस्टेबल पुलिस, जिसने शराब के नशे में कावड़ियों को टक्कर मार दी, और जब कावड़ियों ने उनको पकड़ा तो फिर उसने अपना नाटक शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने विभाग के क्राइम इंस्पेक्टर को हिजड़ा बोल दिया। और पुलिस ने अभी तक, कानपुर देहात कोतवाली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि ये महिला कांस्टेबल है किस थाने की। अपराधी को 24 घंटे पकड़ने की बात करते हैं, लेकिन इस महिला का अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाई कि ये महिला कहाँ की है। इनको बहुत ही एटीट्यूड, बुला लो, एसएचओ को बुला लो, एसीपी को बुला लो, डीसीपी को बुला लो, डीएम को बुला लो, नेता नुमाइंदे जो है तुम कहाँ की हो? में ड्रामा कर रही आप पहले बात करें। अरे बहन जी, आना गया तेल लेने, अब तुम आओ और आके हिंदू बात करना है तो तुम आदमी बनो। ये वीडियो बुला लिया, हिजड़ा बोल रही है। वर्ड समझा रहे हो तो तुम हिजड़ा हो सबके सब। ये देखो इनके वर्ड देखो। ये क्या है? बात करने का तरीका है आपका। अबे हम मारे हो, मारे हो गया निधि श्रीवास्तव, इनको बहुत ही एटीट्यूड है अपनी जॉब का, और ये किसी से भी कैसे भी भद्रता पूर्वक व्यवहार कर रही हैं। ये बुला लो, एसएचओ को बुला लो, एसीपी को बुला लो, डीसीपी को बुला लो, डीएम को बुला लो, नेता नुमाइंदे जो है तुम कहाँ की हो? आप बताओ, उन पर नेता बुलाएंगे। आप कहाँ की हो? आपकी ड्यूटी कहाँ लगी थी मैडम? ड्यूटी आपकी कहाँ है? जहाँ होगी भाई। अरे वही ड्यूटी आपकी कहाँ है? तुम अपने लला अपने रिश्तेदारों ने बुलाओ पहले। रिश्तेदार अगर आए गए, रिश्तेदार आए गए तो रिश्तेदार की ने छोड़ो, आई बात समझ में। रिश्तेदार की ने छोड़ो, रिश्तेदार लो तो फिर तुम निपटू न पाओ। एक चीज और सुन लो, ध्यान रखिए, नेता नगरी की को 2-3 नहीं, नेता नगरी न सोच लीजिए, नेता नगरी हो। आप हमें बताओ, साफ सवाल कर रहे हो, उस चीज का आंसर दे दीजिए हमको, बस खत्म बात। आप ये सोचते हैं कि नई नई बढ़ती तो भाई ऐसा ही है, बात करा रहे हैं, ऐसा ही है। वीडियो नाम बताइए भैया आप कौन बात कर रहे हैं? भैया बताएं भैया। वीडियो बना रहे भैया हमने करी क्या बदतमीजी है, हमें बताओ। आप कहाँ से हो? यहीं आस पास हो तो आए जाओ, इन पे हम बैठे हैं, नौकरी हम बाद में कर लिए, पहले आपसे बात कर ले। आप नौकरी या तो तुम ही सब बात कर ले, या फिर मुझे करो। प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की यार? कोई प्रॉब्लम, बात करो। तुम पहले एक बात बताओ, तुम लोगों से बात मैडम तमीज से बात पहले। हम कह रहे चीखो नहीं, हम कह रहे चीखो नहीं, हम कह रहे चीखो नहीं। आप पहले बात करें। अरे बहन जी, हम कह रहे चीखो नहीं। बहन जी आराम से आप बात कर लो, पहले बात कर लो, बात कर लो। आप बात करिए। हम कोई थाने में है या नहीं है, आप कौन सी जगह से हो? आप आए जाओ। अब आप मेरी बात सुनो, आना गया तेल लेने, अब तुम आओ और आके हिंदू से बात करो आगे। जी हाँ, थाना गया तेल लेने, एसओ को बुला लो, एसएचओ को बुला लो, डीएसपी को बुला लो, एसीपी को बुला लो, डीसीपी को बुला लो, एसपी को बुला लो, यहाँ तक कि डीएम साहब को भी बुला लो, लेकिन मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते।
ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश सरकार की चहेती सबसे बेलगाम पुलिस निधि श्रीवास्तव की। ये निधि श्रीवास्तव की आवाज़ है। उन्होंने विगत अभी पिछले सोमवार को कांवड़ियों के साथ अभद्रता की। जैसा कि आप उस वीडियो में देख सकते हैं, वो जो महिला है निधि, ये मामला है कानपुर देहात अकबरपुर कोतवाली का घटना क्षेत्र है, जहां पर उस महिला सिपाही ने शराब के नशे में कांवड़ियों को टक्कर मार दी। शराब के नशे में उस कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर का विरोध किया। टक्कर का जब विरोध किया और तभी वो गाड़ी भगा ले गई। नशे में इतनी धुत थी कि आप उसकी बोली समझ सकते हैं, आप उसकी जो उसका बोलने का तरीका है वो आप समझ सकते हैं। उसने क्या काम किया, जब वो वहाँ से भाग गई टक्कर मार के, तभी कांवड़ियों ने उसका पीछा किया। 30 किलोमीटर तक पीछा किया। अब जिसके ज़्यादा चोट लगी पीछा तो करेगा। 30 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद एक 12 टोल प्लाजा है, वहाँ जाकर उसको रोक लिया। रोकने के बाद फिर उसका ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा शुरू कैसा होता है कि उसने सबसे पहले यही बोल दिया, जब वहाँ किसी कांवड़िया किसी शिव भक्त ने ये कहा कि मैं अभी पुलिस बुला रहा हूँ, थाने चलिए, तो सीधी कहती है वो महिला, थाने गया तेल लेने। ये है उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी बाबा की चहेती पुलिस, बेलगाम पुलिस, जिसने लगातार अभद्रता की वीडियो वायरल होती हैं। कभी फौजियों को मारते हुए, कभी फौजी वर्दी में होते हुए भी फौजियों के साथ अभद्रता करते हुए का वीडियो आता है। फिर आरोप लगाया जाता है कि फौजी दारू पिए हुए थे। हाँ ठीक है, दारू पिए हुए थे, अच्छी बात है, इससे चर्चा करेंगे। 12 टोल प्लाजा पर उसको रोक लिया जाता है और टोल प्लाजा पर रोकने के बाद उसका ड्रामा यूं ही शुरू होता है। ड्रामा इतना बढ़ गया कि उसने अपने क्राइम इंस्पेक्टर, जो वहाँ के क्षेत्रीय क्राइम इंस्पेक्टर थे, क्राइम इंस्पेक्टर से बोल दिया हिजड़ा। पहले तो उसने हिजड़ा शब्द बोलने में हिचकिचानी, उसने हाथ लगा लिया। उसके बाद वो बोल भी गई हिजड़ा। एक क्राइम इंस्पेक्टर, एक सिपाही की औकात देखिए कितनी है कि अपने ही विभाग के क्राइम इंस्पेक्टर को हिजड़ा शब्द से उपाधि दे दी। उसके वहाँ पर जितने भी कांवड़िया थे या जो पब्लिक थी, भीड़ थी वहाँ पे और इकट्ठी हुई थी उसका नाटक देखकर, उसका तमाशा देखकर, तो उनको भी हिजड़ा बोल दिया उसने। बेखौफ बेनिडर, और कैसे चीख रही है। आप अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला इतनी दारू के नशे में धुत, और अभी तक उस महिला का पता नहीं चला। गाड़ी का नंबर भी उसका सबको पता है, उसका नाम भी पता लग गया कि निधि श्रीवास्तव है, लेकिन अभी तक किसी पुलिस प्रशासन को एक आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पाया। अभी तक एक अपराधी को 24 घंटे में ढूंढ लेते हैं और एक पुलिस का विभाग का ही एक बेलगाम बदतमीज एक सिपाही, एक महिला सिपाही जो कि शराब के नशे में धुत, उसको पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई कि वो किस थाने में तैनात है, कहाँ की रहने वाली है और कौन है। ये है। तो आप इस प्रकार से, जैसे कि आपने देखा होगा अभी मेरठ की घटना, पुलिस वाले किस प्रकार से एक देश के सैनिक की मर्यादा को भूल गए हैं, कितनी नफरत है उनके दिल में आर्मी के प्रति। और उसमें आरोप ये लगा रहे हैं कि उस आर्मी वाले ने पुलिस वालों के साथ अभद्रता की, मारपीट की, गला दबाने की कोशिश की, वर्दी फाड़ने की कोशिश की। वीडियो में ऐसा कहीं नहीं है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं की है। सबसे पहले एक फौजी को पीछे से उसकी जब बेल्ट पकड़ोगे, एक अपराधी की तरह उसका कॉलर पकड़ोगे, भाई एक फौजी है देश का हमारा, शराब पी ली, अनुशासनहीनता की उन्होंने, तो उनका विभाग है। आपका अधिकार नहीं है कि वो वर्दी में है और आप वर्दी में आप उसके साथ हाथापाई करें, अभद्रता करें, मारपीट करें, उनके साथ गाली गलौज करें और फिर थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट करना। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि वर्दी का सम्मान आपका है, वैसे ही वर्दी का सम्मान देश के सैनिक का भी होना चाहिए। अगर आप वर्दी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपकी वर्दी का सम्मान कौन करेगा। और इसी जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे
आपको एक देश की सेना की वर्दी का अपमान किया, आपको शर्म नहीं आई? आर्मी के ड्रेस में थे, वो जूता पहने हुए थे, पैंट पहने हुए थे, टी शर्ट थी। हाँ, गलती की उन्होंने, दारू पी के अनुशासनहीनता की, तो उसके लिए एमएच है, एमपी पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस। मिलिट्री पुलिस जो भी उनको, और ये भी आपको पता है, मिलिट्री पुलिस कभी भी अपने विभाग की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते हैं। यहाँ तक कि नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई कर देते हैं। क्या पुलिस में ऐसा है, अनुशासन है? नहीं है। वहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपने सुपुर्द कर दिया है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, सजा उनको आर्मी देगी। अनुशासनहीनता की, गलत किया, सार्वजनिक जगह पर दारू पीकर तांडव मचाना या दारू पीकर बबलिंग करना, ये गलत है। लेकिन आपको समझना चाहिए, आपको रेस्क्यू करना चाहिए। आप भाई एक व्यक्ति हैं और आप 6 से 7 पुलिस वाले हैं, और आप लोग किस प्रकार से उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, पीछे से उनकी बेल्ट को पकड़ रहे हैं, और बेल्ट को पकड़ने से आप उसको धक्का मार रहे हैं, गाड़ी में ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ के घुसेड़ रहे हैं। ये क्या है? ये मानवता आपकी है? यही तो देखकर जनता सीख रही है कि कहीं आप लखनऊ में कूटे जा रहे हो। आपको ट्रेनिंग में इतनी सुरक्षा नहीं, इतना आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि एक नाबालिग 20 साल से भी कम उम्र का, 19-20 साल का लड़का आपकी गर्दन को दबाए। जैसे लखनऊ में भी एक भैंस वाला प्रकरण हुआ था, उसकी गर्दन को पकड़ लिया है दरोगा जी की, और दरोगा जी के दांत खिस रहे हैं, आंखें बंद हो गई, सांस नहीं आ रही है एक बच्चे के पकड़ने से। आपके हिम्मत नहीं है, आपके अंदर दम नहीं बची है तो बच्चे से छुटाया जा सके। ये प्रशिक्षण आपको नहीं दिया जाता है। आपको प्रशिक्षण ये दिया जाता है कि आप जो है चलती हुई जनता पब्लिक को थप्पड़ मारना सार्वजनिक प्लेस पे, आप शराब पीकर कावड़ियों पर लाठी डंडा चलाना, आप लोग भैंस ट्रक वालों से पैसे लेना, ये आपका अधिकार है। और आपको ये शिक्षा नहीं दी जाती है, ये प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है कि आप अपनी रक्षा कैसे कर सकें। एक फौजी पर आप 5-5 लोग भी डटे हुए हो, और वहाँ पर खड़ी पब्लिक जो सबसे हरामी मानसिकता के हैं, सबसे जाहिल, दलाल, और पुलिस की नज़रों में भला बनने के लिए, पुलिस की नज़रों में भला बनने के लिए इंडियन आर्मी को गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ये कितना गलत है। कभी आपने देखा होगा महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए, कभी किसी के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है।